locked, loaded, and on a roll. From India, let's feel the vibe of Team Soul! वहां पे बहुत सारी टीम्स आ गई अब उनके सामने, बट नॉन्गशिम रेड फोर्स शुरुआत इनकी भी अच्छी हुई है, चारों प्लेयर्स के साथ हैं, अभी भी जोन का एडवांटेज इनके पास, काफी कुछ बनना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीम सोल उनका आगमन जोन की तरफ और आते ही सीधा नकुल का स्प्रे बिनी को डाउन जरूर किया है, बट वो नेड्स उनके ऊपर भी आ रहे हैं। नॉन्गशिम रेड फोर्स वर्सेस टीम सोल। और थोड़ी देर पहले हमने रिजेक्ट को भी यहीं पर आते हुए देखा था, एक बढ़िया स्प्रे आता हुआ डॉक्सी की तरफ से और उन्होंने जोकर को डाउन किया और नकुल इसी बीच वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए, बट डॉक्सी उनके ऊपर दूसरी जगह से वो शॉट पड़ते हुए गॉब्लिन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। टीम सोल भले उन्होंने वो पहला फ्रैग निकाला पर देखते ही देखते वहां पर 3 खिलाड़ी उनके डाउन कर दिए गए। लेजेंड आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट हमने पहले भी शोडाउन में कई बार देखा है लेजेंड ने अपनी टीम के लिए वो क्लचेस करके दिखाए हैं, बट नॉन्गशिम रेड फोर्स तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक नेड जरूर कुक किया लेजेंड ने, पोजीशन के बारे में अंदाजा है, वो नेड सही जगह पे भी गया, डैमेज जरूर दिया। लेजेंड इट फील्स लाइक वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते थे वहां से। बिल्कुल भी उनको अंदाजा था नहीं कि एनएस के जो प्लेयर्स हैं वो मौजूद कहां पर है, खासकर डॉक्सी उनकी पोजीशनिंग तो उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं थी और वहां से वो शॉट्स पड़े। स्काउटिंग उतने अच्छे तरीके से टीम सोल के द्वारा करी नहीं गई। एंड्रोंडो अभी तक उतना अच्छा उन्होंने शोडाउन में खेला भी नहीं था। एंड रिजेक्ट सारा ने लेजेंड को देखा और इसी के साथ टीम सोल इस मुकाबले में 0 के साथ वो टीम बाहर हो गई। टीम सोल, they need to start big. They want this game. Will they be able to have this game? इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि अभी के लिए अच्छी बात यह है कि सर्कल के अंदर वो जो टीम है वो मौजूद है, सदर्न जो साइड का एरिया है वो उनके पास मौजूद रहेगा, व्हीकल्स भी हैं, लूट वो भी उनके पास बढ़िया हमें देखने को मिल रही है और यहाँ से अब सर्कल की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा अहम रहेगी। टॉक अबाउट अ टीम लाइक K9, तो ये सेबरनी से यहाँ तक आना शुरू करते हैं तो अराउंड द सर्कल रोटेशन करके एकदम जोन के सदर्न साइड पर आना K9 के लिए कितनी सही चीज थी उस चीज के ऊपर चर्चा होगी जरूर, लेकिन यहाँ पर गॉब्लिन उससे ज्यादा अभी के लिए कुछ नहीं, लेकिन देखते देखते जोकर उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया जरूर है, पर वो डाउन एंड आउट करते हुए क्या नजर आ पाएंगे। सदर्न एज की कंटेंशन की ये फाइट है और टीम सोल काफी बढ़िया तरीके से जो एग्जीक्यूशन है फाइट का वो हमें देखने को मिला। निंजा बॉय उनको फोर्स किया गया कि वो यहाँ से निकले। गॉब्लिन हालांकि उनके पास शॉट जरूर आए, ओमेगा वो कवर फायर दे रहे थे और इसी के साथ जो शुरुआत है टीम सोल की वो हो चुकी है। एक फिनिश आया है पर अभी भी सर्कल के अंदर जाना वो बड़ा चैलेंज रहेगा। पाइन उन्होंने नकुल को स्पॉट करके डाउन किया और एमटीआर वो अब गेट कीप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है टीम सोल को। नकुल को खो दिया टीम ने, लेकिन टीम का पहले पूरा ध्यान वो ऑलरेडी K9 की तरफ को था। हालांकि अभी तो शुरुआत ही हुई है तो धीरे धीरे एक बड़ा गेम भी आपको एक बहुत अच्छा पुश दे सकता है, लेकिन लेजेंड वो प्रो को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे एंड इंस्टेंट सफाया भी। जी और ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी, जब आपको पता है कि आप ऑलरेडी गेट कीप हो रहे हैं तो आप फिर थोड़े साइड लाइंस के जो एरियाज है उनको टारगेट कीजिए और टीम सोल अभी के लिए उन्होंने वही करा। थोड़ा सा वो और सदर्न साइड आए, वेस्टर्न एरियाज की तरफ बढ़ने की कोशिश, वहां पर 43 प्लेयर्स 43 प्लेयर्स सर्वाइविंग। DRX के शायशे उनको चलिए अभी के लिए रिवाइवल की सख्त दरकार होगी। दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स गॉब्लिन को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे और वो खात्मा भी करते हुए नजर आएंगे। ये सर्कल ये पूरा एरिया भाई अगर इग्नाइट की बात करें दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई एंड एमटीआर वो अभी भी सदर्न एजेस के राउंड, बट DRX वो इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। मात्र 3 अंक वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। वो बड़े बड़े नाम जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी ओशन, अभी के लिए वैसा प्रदर्शन देखने को मिल नहीं पा रहा है। बट इसका यही मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस रखना कितना डिफरेंट हो सकता है, कितना अलग हो सकता है। लेजिट उनके पास 3 फिनिशेस आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को खत्म करके अपने फिनिश नंबर्स बढ़ाए थे, पर उनके सामने एक और कड़ी परीक्षा आ रही है। दे हैव टू गो फॉर द फाइट। ट्रू रिपर्स ऑलरेडी पहले गॉब्लिन को टेक डाउन कर चुके हैं। हर्ष बैकएंड से फाइट लेने की कोशिश करें, थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, स्प्लैश डैमेज देने की कोशिश। कियो लमाओ पूरा चकमा देते और इस सब के बीच में D+ किया, उनका भी समापन होता हुआ। टीम सोल मुश्किल स्थिति है क्योंकि पीछे से अब ब्लू का जो डैमेज आने वाला है, लेकिन एक परफेक्टली कुक ग्रेनेड वो आगे जाएगा कियो की तरफ से, जोकर बचते एकमात्र खिलाड़ी और ट्रू रिपर। टीम सोल एंड JPX एक दूसरे के करीब और लेजिट स्पॉट किया है उन्होंने स्पॉटा को। थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई थी, कहा था कि वो चिकन डिनर निकालना चाहते हैं, पर टीम सोल थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव जाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। स्पोर्टा एक बड़ी गलती उनकी तरफ से, सीधा वो अटैक करना चाहते थे। टीम सोल एक अच्छी शुरुआत इस बार उनकी तरफ से। हालांकि पहले जो 2 मैचेस हमने देखे उसमें टीम सोल की ज्यादा अच्छी शुरुआत हुई नहीं थी। 4 ही उनके पास टोटल पॉइंट्स आए थे 2 मैचेस के बाद, बट इस बार मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस जरूर बनेगा उनकी तरफ से। वॉचिंग की से काफी जल्दी निकले बाहर, गट्टा की साइड
और इग्नाइट के पास जो एरिया है वो भी बहुत बढ़िया है, पर वो ओरंगुटान और उनके सामने D+ किया कि वो चुनौती, और फावियन चलती गाड़ी से उन्होंने एकेओमी को वहां पर गिरा दिया और एक बार फिर से आता कि वो शॉट देना चाहते थे, वो मिस कर गए फावियन, वो वहां पर डाउन हुए। पर उस साल उनका वो कवर फायर आया, आतंकी आरू वो डाउन हो गए, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। D+ किया को हराने के लिए यहाँ पे आई तो थी, ओरंगुटान पर मुश्किलों में उनको डाला गया, और देखिए तो सही गाड़ी के साथ किस तरह से बेट किया गया विस्कॉट को। शानदार एफर्ट पर टीम सोल का आगमन D+ किया एक थर्ड पार्टी सिनारियो में वो फंसते हुए, यहाँ से बच के निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। 2 प्लेयर्स को गंवा चुके हैं, चिप्स को भी डाउन किया गया, और सोल एक शॉटगन जरूर उनके पास है, पर टीम सोल क्या कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से। क्या ओसाल एक आखिरी गाड़ी बचे रहेंगे, पर लेजेट का वो ग्रेनेड और ओसाल इसी के साथ उनका एलिमिनेशन हुआ। D+ किया इस मैच में ओरंगुटान के करीब आए, ओरंगुटान को लगभग उन्होंने एलिमिनेट किया था। फ्रैग्स टीम सोल उनको भी वहां से मिला है, पर टीम सोल बढ़िया साबित हुए इस मैच के अंदर, इस फाइट के अंदर 6 फ्रैग्स निकाले गए, और CHE बहुत करीब आई थी, ऐसा लगा कि शायद वो थर्ड पार्टी करने के लिए आए, पर जैसे ही उनको पता चला कि फाइट ओवर हो चुकी है, उन्होंने फाइट लिया नहीं, जहां वो जाना चाहते थे चले गए, और जोन वो भी शिफ्ट हो चुका था, तो फाइट लेने का कोई मतलब वैसे भी नहीं था। अमन कमाल की बैटल हमने साल सही समय पे ये जो बैकअप की हम बात करते हैं वो आया, और उसके बाद टीम सोल की थर्ड पार्टी लाजवाब। और वहां पर कई सारे जो फ्रैग्स थे वो भी ओरंगुटान की टीम सोल लेकर गई, नॉल्गू उनको भी एलिमिनेट किया गया था, फिर ओसाल वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, लेजेट का वो ग्रेनेड था, और नकुल को आप देखिए कि वो कैसे बैक एंड पर खड़े रहकर वो जो कवर फायर था वो भी प्रोवाइड किया जा रहा था। फाइट तो वहां पे भी हुई, बट MTR रेक्स को गवा दिया। दूसरी तरफ से टीम सोल की फाइट की शुरुआत M4 के साथ, जोन के बाहर जो टीम सोल ने एक प्लेयर को रखा था उनका खात्मा हुआ, और जोकर बचाने के लिए कोई आ नहीं पाया, क्योंकि बाकी प्लेयर्स तो पहले ही से अंदर जा चुके थे जोन के। और ऐसा लगता है कि जो अगला पुश आएगा वो मिस्टीरियस 4 का होगा टीम सोल के ऊपर, और इसी के साथ नेबुला उनकी भी शुरुआत शानदार। क्या और MTR उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर इसी फाइट की मैं बात कर भी रहा था कि ओमेगा वो सीधा नकुल से फाइट करने के लिए चले गए, पर लेजेंड उन्होंने स्वागत किया स्नोजॉट का, सामने एक और खिलाड़ी मौजूद रहेगा, पर नकुल वो अकेले वहां पर फंस गए, ओमेगा वो वहां पर फाइट लेने के लिए चले गए, नकुल सीरियस 4 उनका एक प्लेयर इन तीनों प्लेयर से बहुत ज्यादा दूर था, और वो कवर फायर ज्यादा अच्छे तरीके से दे नहीं पाए, पर हीरो उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया, गॉब्लिन उनका एलिमिनेशन हुआ, और लेजेंड का बढ़िया ग्रेनेड हीरो वो डाउन किए गए। उन्होंने मोलोटोव डाला, उनको पता है कि मुश्किलें कैसे बढ़ानी है अपने ओपोनेंट्स की, पर टीम सोल के लिए भी जरूरी कि इस मैच को वो बड़ा बनाए। लेजेंड को देखिए, नेड के साथ वो प्लेयर तैयार है, एक बार फिर से उन्होंने डाउन कर दिया स्नोजॉर्ड को। बने अब HP तो उनके पास भी ज्यादा कुछ बची नहीं है, और लेजेंड शोइंग हिज क्लास टू एवरीवन। तो उतना कुछ खास चीजें उनके लिए बदलने नहीं वाली, तब भी वो टीम दूसरे स्थान पर मौजूद रहने वाली, पर इसी साथ नकुल उन्होंने वो 1v1 की फाइट जीती है, नकुल वो 4 फ्रैग लेकर गए, लेजेंड उन्होंने अपनी टीम के लिए वो 4 फ्रैग्स निकाले। JPX 23 पॉइंट्स के साथ उन्होंने भी टॉप 3 में तो एंट्री कर ही ली है, पर रीइग्नाइट को देखिए 4 पॉइंट्स निकल चुके हैं इस बात से। पर दूसरी तरफ टीम सोल वो अभी भी आक्रमण करना चाहते हैं, बट लेजेंड को भी ट्रेड फायर मिठाई की इसके द्वारा डाउन किया गया, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टैकीज वो भी रिवाइवल के लिए जा चुके हैं, पर देखना ये कि जोन के अंदर दोनों में से सही सलामत पहुंच कौन पाएगा, क्योंकि गाड़ियां तो डैमेज हो चुकी है टीम सोल की। नकुल उन्होंने रिवाइवल वो एग्जीक्यूट किया है, पर अभी तक जो सामने है रीइग्नाइट के प्लेयर उन्होंने रिवाइवल कंप्लीट किया नहीं था, पर यामाक उनका एक बढ़िया ग्रेनेड। बट फॉर नाउ टीम सोल पिछला गेम एक बढ़िया शुरुआत देखने को मिली, साइंस ऑफ फाइट देखने को मिले, साइंस ऑफ लाइफ देखने को मिले, लेकिन ये लाइफ लाइन कितना आगे जा पाएंगे, बिकॉज लेजेंड ये लड़का, बट नकुल उन्हें टेक डाउन किया जाएगा। ये बैटल शुरू हो चुकी है, बट मुश्किलें अभी भी बढ़ रही हैं। यहाँ पे आप JPX को देखिए, पूरी तरह से वो भी बैकफुट पे। वहीं दूसरी तरफ नेबुला एक बार फिर से शानदार शुरुआत करी है उन्होंने, पर टीम सोल जैसा हमने पहले बात करी ना कि जोन के सेंटर जो पहले जाता है उनको एडवांटेज भी उतना ही मिलता है, और वो मिल सकता है उनको। MTR making the road does not even need a road right now. All they need is waterways, और इस पानी की तरफ से पूरी अपनी मूवमेंट करते हुए ये सर्कल में सही जगह ढूंढेंगे कहां पर। देखिए बोट्स हैं, सही है, एरियाज चलिए ठीक से आप बना लेंगे, बट फाइट्स लेने के लिए जब आएंगी टीम्स आपके ऊपर। इस मैच की शुरुआत भी लाजवाब 4 फ्रैग्स के साथ करी, बट दूसरी तरफ K9 एक बार फिर से वो जो बड़े स्प्लिट्स होते हैं वो भारी पड़ रहे हैं उनके ऊपर। बट नेबुला जोन के अंदर आने की कोशिश थी, फिनिक्स को यहाँ पे जोन के अंदर घुसने तक नहीं दिया टीम सोल के प्लेयर्स ने। टीम सोल I don't know, they look ready, but are they ready for something? क्योंकि पिछले गेम के अंदर भी फाइट्स अच्छी निकाली थी। नकुल उनकी रोटेशंस, उसका प्रमाण हमने शोडाउन में देख लिया था, वो मिरामार्स में देखा था। मिरामार्स की बारी आएगी, लेकिन इस समय रैंगल में भी हम वैसा ही एक प्रमाण देखते हुए, लेकिन उस प्रमाण का परिणाम क्या होगा थोड़ी देर में हमें पता चलेगा, जब सर्कल के अंदर इनको एंट्री मारने का मौका मिलेगा। एज की साइड से आ रहे थे, नकुल सबसे पहले आगे गए।
अभी भी कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले के अंदर, बिकॉज अगर प्रिमोस के बाहर गया ये सर्कल तो जितनी भी टीम्स अंदर है जो चार दीवारी के कवर में है सबको बाहर जाना पड़ेगा, एंड वो कभी भी आसान नहीं होता। बट नेबुला के सामने अब एक चुनौती है। नोबू हाथ में उनके एक नेड, पता है कहां पे वो प्लेयर्स हो सकते हैं। पहला नेड वो शिकार पूरा किया, T+ किया। ये जोन के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सही जगह रहेगी? एक एक करके प्लेयर्स आते हुए नकुल, उनकी एचपी काफी ज्यादा कम हुई है, उनको डाउन भी किया जाएगा। जोकर उन्हें आगे जा करके फाइट लेनी पड़ेगी एएसएम का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड पर आकर के एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया जाएगा। JPX के 6 स्टार एक एक करके 2 प्लेयर्स टेक डाउन कर चुके हैं और अब बाकी 2 प्लेयर्स को दूसरी जगह पर रुकने पर मजबूर किया। की टीम्स भी तलाश में है और उस तलाशी में क्या ये वो गेम हो सकता है जो शायद उनके लिए कुछ नए दरवाजे खोल पाए स्लग, लेकिन उनकी तरफ से शॉट्स आए, जरूर रीलोड करेंगे, वापस से खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, शॉट्स बार बार लेते हुए स्लग इंस्टेंटली एक प्लेयर को डाउन किया जरूर है। नाउ ही इज ऑन हिज ओन, क्योंकि निंजा बॉय ये उनका तीसरा नॉक रहने वाला है। ग्रेनेड सामने जाता हुआ स्लग, ही नीड्स टू हेजिटेट बट ही कैन नॉट। और अब निंजा बॉय वापस अपने पैरों पे आने वाले हैं, लेकिन इसका फायदा उठा के कहीं बाकी टीम्स यहाँ पे ना आ जाए। स्लग को देखिए तेजी से आगे बढ़ते हुए वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं, बट पीछे से नॉक शिमरेट फॉर टीजी, तेजी से वो यहाँ पे आए। निंजा बॉय एक शॉटगन उनके पास जरूर है और उसका कार्य भी कमाल किया। एक तरफ निंजा बॉय, दूसरी तरफ स्लग। Now that's how you play BGMI। टीम सोल की बात करें, थोड़ा जो नॉर्थ वेस्टर्न एजेस है वहां पर वो मौजूद, लेकिन ये जोन का शिफ्ट थोड़ा चुभेगा टीम सोल को। एक लंबी रोटेशन अब उनको इनिशिएट करनी पड़ेगी। ये एक ईस्टर्न शिफ्ट जो आया है और JPX को आप देखिए, वो जिस एरिया के लिए पूरी फाइट चल रही थी, मैड किंग्स की, मिस्टीरियस 4 की, आगे जा रहे हैं, वहां पे स्काउट कर रहे हैं जो एरियाज है उनको। और अभी भी जो बाकी के 3 प्लेयर्स है वो एजेस पे मौजूद, और टीम सोल उन्होंने वार किया है, ओमेगा उनको टेक डाउन किया गया और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है टीम सोल के खाते में। और ये जो स्प्लिट स्ट्रैटेजीज हैं जिस चीज की हम बात करते हैं, K9 को पहले भी, और ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी भी हमें देखने को मिल रही है। हमने अभी तक चर्चाएं करी थी ना कि टीम सोल उनके पास वो प्लेसमेंट के पॉइंट ज्यादा नहीं जा रहे, और फाइनली ये मुकाबला जहां पर वो प्लेसमेंट के पॉइंट्स थोड़े और लेकर के जा सकते हैं। मैन एडवांटेज उनके पास है, पूरा वेस्टर्न एज का जो कंट्रोल है वो उनके पास मौजूद है, इंटेल भी उनके पास रहेगी। नकुल धीरे धीरे करके वो स्मोक करके अपने आप को एडवांस कराना चाहेंगे। फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं। इस मिरामार की नगरी में हमने स्लो गेम की डिमांड की थी, जी हाँ वो स्लो गेम आया, लेकिन आखिर में कंपटीशन ऑन पीक आपको भारी पड़ सकती है। अपोलो बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड, अभी तो टीम सोल वो यहाँ पे जरूर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फाइट को। रेक्स उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है और फाइनली उनके ऊपर भी वो शॉट आएंगे और फाइनली टीम सोल उनको याद आई अपनी लेगेसी और वो लेकर के गए इस मुकाबले में एक मच नीडेड विनर चिकन डिनर। टीम सोल अपने फेवरेट मैप के अंदर अपना जोर दिखाते नजर आए। देर राय दुरुस्त आए और रॉकेट, कहना पड़ेगा रावण अब रॉकेट उड़ान भर चुका है अपनी। गेम्स का इंतजार करना पड़ा, फिर जाकर 5th गेम में जाकर उनको चिकन डिनर मिला। तो ये क्या हो गया था, ये 4 गेम्स का इंतजार, ऐसा इतना टाइम क्यों लग गया नकुल? लाइक स्टार्टिंग के मैचेस में 1-2 मैचेस में हमारी मिस्टेक्स हुई, एच पे फाइट में कोऑर्डिनेशन में थोड़े स्ट्रोक हुए, बट वही था, ये मैच हमने अच्छे से कैपिटलाइज किया, एग्जीक्यूट अच्छे से किया, तो चिकन आया। 8 टीमें बची थी एंड इंडिया से सिर्फ टीम सोल बची हुई थी। सो गॉब्लिन, उस टाइम बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस आपके बीच में चल रही होंगी कॉम्स में, तो उसके बारे में बताइए कि क्या चल रहा होता है ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स में, आपस में टीम में बातचीत क्या होती है? हम लोग को स्टार्टिंग में कुछ फिनिशेस मिले नहीं, हम लोग डैमेज दिए जा रहे थे बट कोई फिनिश नहीं मिल रहा था, या तो स्टील हो जा रहा था, तो हम लोग थोड़ा डेस्परेट हो रहे थे कि फिनिशेस चाहिए, और हमें नहीं पता था कि लाइक बाकी सारे इंटरनेशनल टीम्स बचे। अब हम अपना नेचुरल खेले, लास्ट में थोड़ी पिंग इशू हो गई थी, वरना और ज्यादा फिनिशेस होते हैं डेफिनेटली। अब देखिए मैच और ये जो पूरा कंपटीशन है काफी क्लोज चल रहा है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? इस समय जापानीज एंड कोरियन टीम्स जो हैं किस तरह से वो कमबैक कर सकती हैं? आपने कुछ पिन पॉइंट किया है, आपके कोच ने आपको बताया कि ये वाली टीम से थोड़ा सा बच के रहना है, ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशंस होती हैं? देयर इज नो पर्टिकुलर टीम जो हमें कोई थ्रेट दे सकती है, हम लोग को बस अपना बेस्ट देना है, और मेरे पे और मेरे पूरे टीम पे भरोसा है। मे बी मतलब वही है कि मेन गोल तो ट्रॉफी है, तो डजंट मैटर। जब टीम सोल ने एंटर भी किया था अरीना में तो काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था, तो ऑब्वियसली द लव इज देयर जोकर। तो आपकी तरफ से, टीम सोल की तरफ से क्या कहना चाहेंगे टू ऑल द पीपल हु आर सपोर्टिंग इंडिया एंड टीम सोल राइट नाउ? लाइक जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे हमारा वॉकिंग स्टार्ट हुआ तो भाई देख के ऐसे गुज़ोन्स आ गई कि मतलब इतना सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है, तो वही उसके लिए ऑलवेज ग्रेटफुल यार। वहां पे पहुंचना चाहती हैं, मैं CAG ओसाको को भी देख सकता हूं, मैड किंग्स उस तरफ बढ़ते हुए,
फाइट्स की शुरुआत बस होने ही वाली है। लीजिए नकल, वो पहले खिलाड़ी जिन्होंने नॉक निकाला रिजेक्ट के प्लेयर के ऊपर। आसान बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि थर्ड पार्टी की संभावनाएं बनती है, बट रेजियोशियो उनका समापन और टीम सोल की सॉलिड शुरुआत। उनके अंदर जाना पड़ेगा, बट नोल्बू ओपन में गए, जाके उन्होंने हर्ष के पर नॉक निकाला, T+ किया, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बट जैसा मैं कह रहा हूं, वो जो अलग अलग एरिया में प्लेयर्स थे उसका फायदा मिला। हाइड्रो ने ट्रेड निकाला नोल्बू के ऊपर जी, और वहीं पर नकुल सारा का कंफर्मेशन आता हुआ। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि नकुल ही थे जिन्होंने रिजेक्ट के एक प्लेयर को डाउन किया था। 6 फ्रैग्स यहां पे निकाल चुकी है, T+ किया, और चलिए 6 को करिए 8, T+ किया। इवन दो उन्होंने एक प्लेयर गवाया है, बट अभी भी वो नॉर्दर्न साइड का एडवांटेज उनके पास रहेगा, अपने आप को वापस टेबल सिचुएशन में ला सकते हैं। बट अब टीम सोल की शायद बारी है। नोल्बू डाउन, बट क्या वो रश करेंगे जोन के बाहर? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। उनके पास पर NSR TZ, उनका वो ग्रेनेड, एक खिलाड़ी जो रिवाइव कर रहा था उनको भी डाउन किया गया। कमाल का आक्रमण यहाँ पे टीसी की तरफ से। TRX को अगर कोई रोक सकता है तो यहाँ पे टीसी ही रोक सकते हैं, बट और नेड नहीं है उनके पास। अगर एक और नेड होता उनके पास, यूनबिन को भी रिवाइवल मिल सकता है। अब देखिए उनको तो रिवाइवल मिलेगा, पर टीम सोल के जो खिलाड़ी डाउन है उनको रिवाइवल मिल पाना बड़ा मुश्किल का काम रहने वाला है। नकुल इसी बीच वो डाउन हुए, और जो खिलाड़ी जोन के अंदर डाउन हुआ था उनको रिवाइव करने के लिए क्या एक खिलाड़ी वहां पर गया हुआ है, पर अपोलो उन्होंने नकुल को एलिमिनेट कर दिया इस मुकाबले से। D+ किया, जो इंतजार कर रहे इन सब के बीच में वो लेकर जाएंगे वो सारे फ्रैग, और हाइड्रो का वो ग्रेनेड गया है, नोल्बू वो डाउन कर दिए गए, और साथ में गॉब्लिन का भी साथ मिला। पर सच में कमाल का वो नेड हाइड्रो की तरफ से। 2 शिकार करे उसे एक नेड ने। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। गॉब्लिन के पास 2 नेड्स हैं, उनके पास मोलोटोव है, बट उसका इस्तेमाल कब वो करेंगे? क्या अब वो करेंगे? जी हाँ, वो अब करेंगे। बट अपोलो कैन ही सर्वाइव दैट? नो ही कांट। गॉब्लिन शानदार एफर्ट टीम सोल का, और बैक टू बैक मिरामार में अपना जलवा बिखेरते हुए TRX को रोकना पड़ेगा यहाँ पे नॉन्गशिम रेड फोर्स और टीम सोल को, बिकॉज लीड अब काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है अगर वो चिकन निकालते हैं इस मैच में। बट गॉब्लिन इज देयर, ही इज रेडी, बट लेजेंड को दूसरी तरफ से डाउन कर दिया गया। नॉन्गशिम रेड फोर्स तेजी से वो गॉब्लिन की तरफ बढ़ते हुए, TRX वो भी पीछे से स्प्रे देते हुए। आसान नहीं यहाँ पे बच के जाना, कवर काफी कम यहाँ पे गॉब्लिन के पास, और लीजिए वो